कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं, है ना। मैंने भी ये महसूस किया है। हम सभी के अंदर एक पहाड़ होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये पहाड़ कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच, हमारे डर, हमारी अनिश्चितताएं होती हैं। ब्रियाना वीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू ठीक इसी बात को इतनी खूबसूरती और गहराई से समझाती है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, ये एक आईना है जो हमें खुद से मिलवाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारे अपने ही पैटर्न, हमारी अपनी ही पुरानी आदतें हमें उस ऊंचाई तक पहुंचने से रोकती हैं जहां हम पहुंचना चाहते हैं। इस किताब को पढ़ते हुए मैंने महसूस किया कि हर वो चीज़ जो हमें रोक रही है वो दरअसल हमारे अंदर ही है, और जैसे ही हम ये समझ जाते हैं, रास्ता अपने आप दिखने लगता है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने अंदर के उस पहाड़ को जीतना है, कैसे अपने डर का सामना करना है, और कैसे अपनी कमजोरियों को ही अपनी ताकत बनाना है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको अंदर से बदल देगी, आपको खुद पर विश्वास करना सिखाएगी। अगर आप भी अपनी जिंदगी में अटके हुए महसूस कर रहे हैं, अगर आप भी उस पहाड़ को पार करना चाहते हैं जो आपको रोक रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए मेरे साथ इस प्रेरणादायक सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि कैसे हम अपने सबसे बड़े अवरोधक को ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के पहले टॉपिक, सेल्फ सैबोटाज की जड़ें समझना के बारे में। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वही करते हैं जो आपको नहीं करना चाहिए? जैसे आपको सुबह जल्दी उठना है पर आप अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं, या आपको किसी चीज में मेहनत करनी है पर आप आखिरी पल में हार मान लेते हैं। ये सेल्फ सैबोटेज है, यानी खुद को ही नुकसान पहुंचाना। ब्रियाना वीस्ट इस किताब में बताती हैं कि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। सबसे पहले ये हमारे डर से आता है। हमें डर होता है कि अगर हम सफल हो गए तो क्या होगा, क्या हम उसे संभाल पाएंगे, या अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ये डर इतने अनजाने होते हैं कि हम इन्हें पहचान भी नहीं पाते। फिर आती हैं हमारी आदतें। हम एक खास तरीके से सोचने और व्यवहार करने के आदी हो जाते हैं, भले ही वो हमारे लिए अच्छा न हो। ये आदतें हमारे अनजाने बिलीफ सिस्टम से जुड़ी होती हैं। बचपन में या जिंदगी में किसी मोड़ पर हमने कुछ बातें मान ली होती हैं, जैसे मैं काफी अच्छा नहीं हूं, या मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये बिलीफ सिस्टम हमारे दिमाग में इस तरह घर कर जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि वे हमें कैसे रोक रहे हैं। हमारा दिमाग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। ये एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ जाना पहचाना और सुरक्षित लगता है। जब हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में एक अलार्म बज उठता है जो हमें वापस कंफर्ट जोन में धकेलने की कोशिश करता है। बदलाव हमेशा मुश्किल लगता है, भले ही वो हमारे लिए कितना भी अच्छा क्यों न हो। ये इच्छा कि हम वही करें जो हमें सुरक्षित महसूस कराता है, अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इससे भी गहरा है पुराने इमोशनल वूंड्स का असर। हमारे बचपन के अनुभव, टूटे हुए रिश्ते या कोई भी दर्दनाक घटना हमारे अंदर गहरे जख्म छोड़ जाती है। ये जख्म हमें सबकॉन्शियसली प्रभावित करते हैं। हम अक्सर उन्हीं पैटर्न्स को दोहराते हैं जो हमें चोट पहुंचा चुके हैं, क्योंकि हमारा दिमाग उन्हें सुलझाने की कोशिश कर रहा होता है। ये हमारे ट्रॉमा रिस्पॉन्स होते हैं। जब हमें किसी चीज से डर लगता है तो हमारा शरीर और दिमाग उस ट्रॉमा को फिर से जीता है, और हम लॉजिकल तरीके से नहीं बल्कि डर या घबराहट से रिएक्ट करते हैं। वहीं लॉजिकल रिस्पॉन्स वो होते हैं जहां हम सोच समझकर शांत दिमाग से फैसला लेते हैं। सेल्फ सैबोटेज तब होता है जब हमारे ट्रॉमा रिस्पॉन्स हमारे लॉजिकल रिस्पॉन्स पर हावी हो जाते हैं, और आखिर में हमारे अंदर एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, एक तरह की अंदरूनी लड़ाई। हम एक तरफ कुछ चाहते हैं जैसे सफल होना या खुश रहना, और दूसरी तरफ हमारे अंदर ही कुछ ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर्स होती हैं जो हमें रोकती हैं। हम खुद को कहते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन फिर कोई अंदरूनी आवाज कहती है, नहीं ये मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते। ये अंदरूनी खींचतान ही हमें अक्सर पंगु बना देती है। इस पहले टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। जब हम इन जड़ों को पहचान लेते हैं, तभी हम इन्हें उखाड़ फेंकने की दिशा में पहला कदम बढ़ा पाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के दूसरे टॉपिक, सेल्फ अवेयरनेस और हीलिंग की शक्ति के बारे में। पहले टॉपिक में हमने समझा कि कैसे हम खुद ही अपने रास्ते का पहाड़ बन जाते हैं। अब सवाल आता है, तो इससे बाहर कैसे निकलें? ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि इसका पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद को जानना। ये किसी गहरी खोज से कम नहीं है, जहां हम अपने अंदर झांकते हैं और अपने पैटर्न्स को पहचानना सीखते हैं। हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, माइनस इन सबको समझना। जैसे अगर आप हमेशा किसी खास स्थिति में गुस्सा हो जाते हैं तो उस पैटर्न को पहचानिए। ये पहचानना ही हीलिंग की शुरुआत है। इस सेल्फ अवेयरनेस को गहरा करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है जर्नलिंग और इंट्रोस्पेक्शन के जरिए क्लैरिटी। अपनी भावनाओं को कागज पर उतारना, अपने विचारों को लिखना, एक तरह से खुद से बात करना है। जब हम लिखते हैं तो हमारे उलझे हुए विचार सुलझने लगते हैं और हमें चीजों को देखने का एक नया नजरिया मिलता है। ये रोज खुद के साथ बैठने और अपने अंदर की आवाज सुनने जैसा है। इससे हमें अपने डर, अपनी इच्छाओं और अपनी छुपी हुई भावनाओं को समझने में मदद मिलती है। इस प्रक्रिया में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत जरूरी हो जाती है।
इसका मतलब है अपनी भावनाओं को समझना, उन्हें मैनेज करना और दूसरों की भावनाओं को भी समझना। जब हम अपनी भावनाओं को जानते हैं तो वे हमें कंट्रोल नहीं करती, हम उन्हें स्वीकार करते हैं और फिर उनसे सीखते हैं। यह एक ऐसी क्षमता है जो हमें अपने अंदर के तूफानों को शांत करने में मदद करती है। हमारे अंदर कुछ इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं, कुछ खास बातें या स्थितियां जो हमें अचानक से उदास, गुस्सा या बेचैन कर देती हैं। इन ट्रिगर्स को डिकोड करना बहुत अहम है। जैसे अगर कोई खास तरह की बात आपको हमेशा ठेस पहुंचाती है तो सोचिए क्यों, इसकी जड़ कहाँ है। अक्सर ये ट्रिगर्स हमारे पुराने अनुभवों से जुड़े होते हैं। जब हम इन ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो हम उन्हें निष्क्रिय करना सीख सकते हैं। हम ये सीख जाते हैं कि ये ट्रिगर हमारी सच्चाई नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पुरानी प्रतिक्रिया है, और यही हमें पास्ट को हील करने के तरीके की ओर ले जाता है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि हम पास्ट को भूल जाएं, बल्कि ये है कि हम उससे मिली चोटों को स्वीकार करें और उनसे सीखें। इसमें फॉरगिवनेस शामिल हो सकता है, खुद को माफ करना या दूसरों को माफ करना। इसमें अपने उन पुराने बिलीफ सिस्टम को बदलना शामिल है जो हमें रोक रहे हैं। यह स्वीकार करना कि जो कुछ भी हुआ वो हमें परिभाषित नहीं करता। हम पास्ट को बदल नहीं सकते, लेकिन हम उससे मिली सीख से अपने आज और कल को बदल सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया हमें अपनी शक्ति वापस लेने और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेने में मदद करती है। ये हमें बताता है कि हम सिर्फ अपने अनुभवों का नतीजा नहीं हैं, बल्कि उनसे कहीं ज्यादा है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के तीसरे टॉपिक, न्यू आइडेंटिटी बनाना, खुद को दोबारा गढ़ना के बारे में। हमने समझा कि कैसे हमारे पुराने पैटर्न और अनजाने डर हमें रोकते हैं। अब सवाल यह है कि जब हमने खुद को जान लिया तो आगे क्या। यहीं पर ब्रियाना वीस्ट हमें बताती हैं कि हमें अपनी एक नई पहचान बनानी होगी, खुद को दोबारा गढ़ना होगा। ये सुनने में शायद बड़ा लगे, पर यह एक खूबसूरत सफर है। इसकी शुरुआत होती है अपने लिमिटिंग बिलीव्स को बदलने से। वो सारी बातें जो हम सालों से खुद से कहते आ रहे हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो सकता या मैं काफी अच्छा नहीं हूं, ये सब हमें रोकती हैं। हमें इन्हें पहचानना होगा और जानबूझकर इन्हें सकारात्मक विचारों से बदलना होगा। यह आसान नहीं होता, क्योंकि ये बिलीव्स हमारे अंदर बहुत गहरे बैठे होते हैं। इसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना पड़ता है। हमारा अवचेतन मन हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। अगर हम इसे नई सकारात्मक जानकारी देंगे तो ये उसी के अनुसार काम करेगा। ये ऐसा है जैसे अपने दिमाग में एक नया सॉफ्टवेयर डालना। इसके लिए हमें लगातार बार बार नए विचारों और विश्वासों को दोहराना होता है। और यहाँ पर विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन टेक्निक्स बहुत काम आती हैं। विजुअलाइजेशन का मतलब है खुद को वैसे ही देखना जैसा आप बनना चाहते हैं, माइनस उस नई पहचान के साथ। अपनी कल्पना में उस व्यक्ति को जिएं। महसूस करें कि आप कैसा महसूस कर रहे होंगे जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। अफर्मेशन का मतलब है सकारात्मक वाक्यों को दोहराना, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सफल हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये बीज हैं जो हमारे अवचेतन मन में बोए जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाते हैं। ये सब हमें अपने फ्यूचर सेल्फ से अलाइनमेंट में लाता है। हम कौन बनना चाहते हैं, वो इंसान कैसा दिखता है, कैसा महसूस करता है, क्या करता है। जब हम अपने भविष्य के उस रूप के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हमारे आज के कार्य भी उसी दिशा में होने लगते हैं। हम खुद से पूछते हैं मेरा फ्यूचर सेल्फ इस स्थिति में क्या करेगा, और फिर उसी के अनुसार काम करते हैं। ये एक तरह से उस व्यक्ति के रूप में जीना शुरू करना है जो आप बनना चाहते हैं अभी से। और सबसे अहम बात, हमारी नई पहचान रातों रात नहीं बनती, ये हमारी डेली हैबिट से निर्मित होती है। हर छोटा कदम, हर छोटा चुनाव, हर दिन की आदतें हमें उस नई पहचान की ओर ले जाती हैं। अगर आप स्वस्थ बनना चाहते हैं तो स्वस्थ खाने और व्यायाम करने की आदतें अपनाएं। अगर आप अनुशासित बनना चाहते हैं तो छोटे छोटे कार्यों में अनुशासन दिखाएं। हर दिन एक छोटा सा कदम उस बड़े सपने की ओर। यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक पहाड़ को हिला सकते हैं और हमें वो व्यक्ति बना सकते हैं जो हम हमेशा से बनना चाहते थे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां हम अपने आज के चुनाव से अपने कल के इंसान को गढ़ते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के चौथे टॉपिक, इमोशनल रेजिलियंस और डिसिप्लिन के बारे में। हमने अपनी पहचान बनाना सीखा, लेकिन उस नई पहचान को बनाए रखना और उसके साथ जीना आसान नहीं होता, खासकर जब जिंदगी में चुनौतियां आती हैं। यहीं पर ब्रियाना वीस्ट हमें इमोशनल रेजिलियंस और डिसिप्लिन की शक्ति के बारे में बताती हैं। इसका मतलब है मुश्किल वक्त में भी भावनाओं को संभालना और अपने बनाए रास्ते पर टिके रहना। जिंदगी में हम सब के सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां हम गुस्सा, निराशा, दुख या डर महसूस करते हैं। मुश्किल भावनाओं को हैंडल करना सीखना इस प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी भावनाओं को दबा दें, बल्कि ये है कि हम उन्हें महसूस करें, उन्हें समझें और फिर उनसे आगे बढ़ें। यह खुद को उन भावनाओं के साथ बैठने देना है, उन्हें स्वीकार करना है और ये जानना है कि वे स्थायी नहीं हैं। अक्सर हम इमोशनल डिस्कम्फर्ट से भागना चाहते हैं। जब हमें बुरा लगता है तो हम तुरंत कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें अच्छा महसूस हो, भले ही वो हमारे लिए सही न हो, जैसे ज्यादा खाना, सोशल मीडिया पर समय बिताना या अपनी जिम्मेदारियों से भागना।
लेकिन ब्रियाना समझाती हैं कि यही वो पल होते हैं जब हमें रुकना चाहिए और उस बेचैनी का सामना करना चाहिए। जब हम इस असहजता से भागना बंद कर देते हैं तभी हम असली बदलाव की ओर बढ़ते हैं। बदलाव की राह में अक्सर हम मोटिवेशन का इंतजार करते हैं। हमें लगता है कि जब हम प्रेरित महसूस करेंगे तभी हम काम करेंगे, लेकिन ब्रियाना कहती हैं कि मोटिवेशन कभी भी लगातार नहीं रहता। असली चीज है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार बने रहना, भले ही मन न हो। ये छोटे छोटे कदम रोज उठाना है, चाहे हमें कितना भी अच्छा या बुरा महसूस हो रहा हो। डिसिप्लिन ही हमें तब भी आगे बढ़ाता है जब मोटिवेशन हमें छोड़ जाता है। इसके लिए लॉन्ग टर्म सोच और पेशेंस का विकास बहुत जरूरी है। हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन बड़ा बदलाव समय लेता है। हमें यह समझना होगा कि हर छोटा प्रयास एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जाता है। धैर्य रखना और ये जानना कि हम सही दिशा में हैं, भले ही अभी परिणाम न दिख रहे हों, यही रेजिलियंस है। ये एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। और अंत में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और ब्लेम गेम से बचना। हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को या परिस्थितियों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन जब हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपनी शक्ति वापस लेते हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं, भले ही परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में न हों। यह हमें विक्टिम बनने से बचाता है और हमें अपने जीवन का निर्माता बनाता है। यह समझना कि हमारी भावनाओं और हमारे कार्यों की बागडोर हमारे ही हाथों में है, हमें अविश्वसनीय रूप से सशक्त बनाता है। यही असली इमोशनल रेजिलियंस। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बुक के 5वें टॉपिक, द माउंटेन इज यू, असली संदेश के बारे में। हमने इस किताब के सफर में कई पड़ावों को समझा, खुद को जाना, नई पहचान गढ़ी और चुनौतियों का सामना करना सीखा। अब ब्रियाना वीस्ट हमें इस पूरी यात्रा का निचोड़ देती हैं, किताब का असली संदेश जो इसके नाम में ही छुपा है। द माउंटेन इज यू का मतलब है कि जिस पहाड़ को आप पार करने की कोशिश कर रहे हैं वो दरअसल आपके अंदर ही है। ये कोई बाहरी बाधा नहीं, बल्कि हमारी अपनी चुनौतियां हैं। हमारे डर, हमारी अनिश्चितताएं, हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम और वो सारी आदतें जो हमें रोकती हैं। यह समझना कि हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि हम खुद हैं, एक गहरा आत्मज्ञान है। ये किताब हमें यह भी सिखाती है कि ग्रोथ के लिए पेन जरूरी है। हम अक्सर दर्द से बचना चाहते हैं, लेकिन ब्रियाना हमें याद दिलाती हैं कि असली विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। वो बेचैनी, वो चुनौती, वो दर्द जो हम महसूस करते हैं जब हम कुछ नया सीखते हैं या अपने पुराने तरीकों को छोड़ते हैं, वही हमें मजबूत बनाता है। ये दर्द ही हमें अपनी सीमाओं से परे धकेलता है और हमें उस व्यक्ति में बदलता है जो हम बनना चाहते हैं। यह एक अग्नि परीक्षा है जिससे गुजरकर ही हम कुंदन बनते हैं। इस सफर में हमें यह एहसास होता है कि हर व्यक्ति अपनी जर्नी का हीरो है। ये आपकी कहानी है और आप ही इसके नायक हैं। कोई और आकर आपकी समस्याओं को हल नहीं करेगा, कोई और आकर आपके सपनों को पूरा नहीं करेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी शक्ति भी। जब हम ये जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो हम खुद को सशक्त महसूस करते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने लगते हैं। ये जानना कि आपके अंदर वो सब कुछ है जिसकी आपको अपने पहाड़ को पार करने के लिए जरूरत है, एक अविश्वसनीय एहसास है। ब्रियाना वीस्ट का मुख्य संदेश यही है कि रियल ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से शुरू होती है। बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने से पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना होगा। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारे बिलीफ सिस्टम जब ये बदलते हैं तभी हमारी बाहरी दुनिया भी बदलती है। ये एक अंदरूनी क्रांति है जो हमारे पूरे जीवन को बदल देती है। ये हमें सिखाती है कि बाहर की दुनिया बस एक प्रतिबिंब है हमारे अंदर की दुनिया का। और अंततः माउंटेन को पार करना इक्वल्स अपना सच अपनाना। जब हम अपने अंदर के पहाड़ को जीत लेते हैं तो हम केवल एक बाधा को पार नहीं करते, बल्कि हम अपने सच्चे स्वरूप को अपनाते हैं। हम अपनी पूरी क्षमता को पहचानते हैं, अपने असली मैं को उजागर करते हैं। यह खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना है, अपनी कमियों के साथ भी, अपनी ताकतों के साथ भी। ये उस व्यक्ति को गले लगाना है जो आप वास्तव में हैं, अपनी सारी सच्चाइयों के साथ। ये एक मुक्ति है, एक स्वतंत्रता है जहां हम अपने ही बनाए पिंजरों से आज़ाद हो जाते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा के साथ जीवन जीने के लिए तैयार होते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ब्रियाना वेस्ट की इस अद्भुत किताब द माउंटेन इज यू के ये गहरे विचार आपके दिल तक पहुंचे होंगे। हमने देखा कि कैसे हमारे अंदर का डर, हमारी आदतें और पुराने जख्म ही सबसे बड़े पहाड़ बन जाते हैं। लेकिन हमने ये भी सीखा कि सेल्फ अवेयरनेस, नई पहचान गढ़ना और इमोशनल रेजिलियंस कैसे हमें इन पहाड़ों को जीतने में मदद करते हैं। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं इस सफर में। हर कोई अपने अंदर के किसी न किसी पहाड़ से जूझ रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस पहाड़ को पार करने की शक्ति आपके अंदर ही है। आपको बस खुद पर भरोसा करना है, छोटे छोटे कदम उठाने हैं और लगातार आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए जिन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। और हाँ, ऐसे ही और प्रेरणादायक कंटेंट के लिए हमारे चैनल प्रेरक पन्ने को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें।
आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस किताब का कौन सा विचार आपको सबसे ज़्यादा छू गया, या आपने अपने अंदर के किस पहाड़ को जीतने का फैसला किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने अंदर के पहाड़ को जीतते रहिए और चमकते रहिए। धन्यवाद।